हरे कृष्णा। तो आज हम चैप्टर 2 पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद ने सबको इनवाइट किया। उन्होंने एक पोस्टर लगाया था कि एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होंगी भगवत गीता पे। और प्रभुपाद ने हार्वर्ड से मिले थे और उन्होंने कहा था कि आप आना, और उनको इनवाइट भी किया और उन्होंने कहा आप अपने फ्रेंड्स को भी लेके आना। तो अब सब आ जाते हैं उस दिन और फिर प्रभुपाद एंटर होते हैं रूम में। 26 सेकेंड एवेन्यू हमने देखा था। तो प्रभुपाद एंटर होते हैं रूम में और उसके बाद सब देख रहे होते हैं प्रभुपाद को। तो देखते हैं स्वामी जी, पूरा लुक देखते हैं कि इतना गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, शेवन हेड, और उसके बाद प्रभुपाद बैठते हैं थोड़ा सा ग्रेव और बिल्कुल स्ट्रेट, और हेड थोड़ा सा प्रभुपाद कैसे ऊपर रहता है, मतलब प्रभुपाद हमेशा ऊंचा देखते थे सर उठा के। तो इस तरह से प्रभुपाद बैठते हैं स्ट्रेट रह के। तो जब सब देखते हैं तो सबको एकदम ऐसा लगता है कि लॉर्ड बुद्धा बैठे हैं सामने। तो इस तरह से सब देखते हैं। उसके बाद प्रभुपाद करताल देते हैं सबको और सबको सिखाते हैं कैसे करताल बजानी है 1 2 3 करके। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर अब प्रभुपाद कीर्तन स्टार्ट करते हैं और सब धीरे धीरे प्रभुपाद के पीछे गाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो थोड़ा टूटा टूटा, सब कोरस में नहीं गा रहे होते हैं, और फिर धीरे धीरे क्लैप्स के साथ और वो सब प्रभुपाद के साथ गाने लगते हैं। तो जब प्रभुपाद गा रहे होते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि हालांकि उन्होंने ये मंत्र के बारे में सुना है उपनिषद और गीता में, लेकिन उनको इसका मीनिंग नहीं पता। और जो भी है, तो वो सोचते हैं कि ये जो भी मंत्र गा रहे हैं हम जस्ट गाएं, है ना। क्योंकि वो जो हिप्पीज थे वो भगवान को देखना चाहते थे, भगवान को जानना चाहते थे, और उनको तरीका नहीं पता था। तो वो एक तरह से ट्राई कर रहे थे कि चलो हरे कृष्ण महामंत्र भी ट्राई कर लेते हैं। और प्रभुपाद जब गा रहे थे, प्रभुपाद इनर एक्सटेसी में थे बिल्कुल। और बिल्कुल प्रभुपाद एक तरह से उनके लीडर थे जब वो गा रहे थे, और वो उनके पीछे पीछे गा रहे थे। और प्रभुपाद अमेरिका में, है ना, एक तरह से ये अब ब्रेकिंग ग्राउंड इन अ न्यू लैंड था, है ना। नई जगह पे एकदम इंडिया से बाहर इस मंत्र को प्रभुपाद लेके गए। और प्रभुपाद एक बिल्कुल जब गा रहे थे तो एकदम प्रार्थना के रूप में गा रहे थे। कोई ऐसा रॉक और जैज म्यूजिक नहीं था, और सब बाहर से देख रहे थे। बाहर बहुत शोर हो रहा था, ट्रैफिक, डॉग्स, बच्चों का चिल्लाना। लेकिन जब प्रभुपाद गा रहे थे तो सब जो भी उनके पीछे कॉन्ग्रेगेशन गा रही थी, सब कुछ देर के लिए उस बाहर के शोर से कट ऑफ हो गए। इतना वो उसमें एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद जब प्रभुपाद गा रहे थे, प्रभुपाद पूरा अपने एब्जॉर्प्शन में गा रहे थे, भक्ति में, और वो सब भी उनके पीछे पीछे गा रहे थे। और इस तरह से काफी देर तक कीर्तन चलता रहा। हार्वर्ड जो थे पहले इंडिया आए थे और उन्होंने ये महामंत्र के बारे में सुना था, लेकिन उस वक्त वो आउटसाइडर समझ के नहीं, उनको किसी ने बुलाया भी नहीं और उन्होंने ज्यादा पूछा भी नहीं। लेकिन अब लोअर ईस्ट साइड में एक जेन्युइन स्वामी, एक जेन्युइन साधु आए हैं, और वो इस मंत्रा को लेके आए हैं सबके लिए। वो सब भगवान को जानना चाहते थे, लेकिन वो क्या सोचते थे कि निराकार है भगवान, कोई रोशनी है। और प्रभुपाद ने ऐसे कई लोगों से मिले थे बावरी में भी, जो मंत्रा गाते थे, लेकिन उनको उनके कॉन्सेप्ट यही था कि भगवान निराकार है। लेकिन प्रभुपाद फिर भी उन्हें मंत्र गाने देते थे, हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि प्रभुपाद सोचते थे कि समय के साथ जब ये गाएंगे तो उनका जो शरणागति है महामंत्र की, ये जो ध्वनि है इसके प्रति, महा हरि नाम के प्रति, उनके प्रति शुद्धिकरण होगा, उनको ज्ञान मिलेगा, आनंद आएगा हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करने में और उसका हियरिंग, श्रवण और कीर्तन दोनों करने में। तो वो समय के साथ होगा, इसलिए प्रभुपाद ने उन्हें कभी रोका नहीं, वो गाते रहते थे।
फिर आधे घंटा कीर्तन चलता है और प्रभुपाद एकदम से कीर्तन रोक देते हैं। 7:30, 7 o'clock स्टार्ट होता है, 7:30 कीर्तन रुक जाता है। तो इस तरह से एकदम जैसे ही कीर्तन रुकता है तो फिर अचानक से वो बाहर की दुनिया में आ जाते हैं सब, जो भी कॉन्ग्रेगेशन होती है, फिर सारा शोर और सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। फिर प्रभुपाद लेक्चर देना स्टार्ट करते हैं। प्रभुपाद बहुत बेसिक लेक्चर देते हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो भी हैवी होता है, तो वो सामने से ही उठ के चले जाते हैं काफी लोग। और लेकिन फिर भी ये जो ग्रुप प्रभुपाद के सामने बैठा था, ये बहुत अच्छा ग्रुप बैठा था अभी भी। बावरी कॉन्ग्रेगेशन के भी थे, कुछ मॉड स्ट्रीट बॉयज थे। और मॉड स्ट्रीट बॉयज जो थे वो गुरु की खोज में थे ही, उनको एक अच्छे गुरु की खोज थी। तो वो प्रभुपाद को एक्सेप्ट करना चाहते थे, स्वामी जी को और जानना चाहते थे, उनको एक्सेप्ट करना चाहते थे। कुछ उधर कॉन्ग्रेगेशन में कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिन्होंने गीता पहले पढ़ रखी थी, लेकिन वो समझे नहीं थे कुछ भी। तो वो बहुत ही हम्बली एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमें कुछ समझ नहीं आया, तो वहाँ सुनने बैठे थे कुछ लोग। तो वो जुलाई का महीना था और बहुत शोर भी था, बहुत बाहर डॉग्स, प्रभुपाद के लेक्चर के बीच में छोटी छोटी बच्चियां चिल्ला रही थी, कुछ कुछ डॉग्स थे जो बहुत भौंक रहे थे, और बच्चों के शोर की आवाज, ट्रैफिक, ट्रक, और इन सबको रोकना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने कभी दरवाजा बंद करने को नहीं कहा। प्रभुपाद स्ट्रेस कर रहे थे अपने मैसेज पे, अपना ये जो प्राचीन, ये जो इतना इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैसेज देने प्रभुपाद आए हैं वृंदावन से, जहाँ वृंदावन में सारे साधु बैठ के कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद वो जगह छोड़ के आए हैं, अपनी यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है लोअर ईस्ट साइड के शोर में, वहां पे प्रभुपाद ये सबको संदेश देने आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा दरवाजा बंद नहीं करना। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, और अगर कभी कोई बंद कर देता था ध्यान से सुनने के लिए, तो प्रभुपाद कहते थे बंद मत करो, क्या पता किसी को आना हो। तो प्रभुपाद फिर अपना लेक्चर देना स्टार्ट, मतलब कंटिन्यू करते हैं, और वो इतना स्ट्रेस डाल के बोल रहे होते हैं ताकि लोगों का ध्यान लेक्चर पे ही रहे। बीच में कुछ कुछ बच्चियों की चिल्लाने की आवाज आती है, एक आदमी उन पे चिल्ला रहा होता है। प्रभुपाद कहते हैं इनको बोलो शोर ना करें, लेकिन बच्चियां तो वहां रहती हैं, उनको कौन रोक सकता है, डॉग्स को कोई नहीं रोक सकता, कार्स को कोई नहीं रोक सकता। फिर प्रभुपाद लेक्चर के बीच में कार्स के ही एग्जाम्पल को कोट करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जैसे ये कार्स आपकी आंखों के सामने आती हैं, है ना, और उसके बाद फिर डिसअपियर हो जाती हैं, तो ऐसा आप नहीं कहते कि जब आपकी आंखों के सामने ये प्रकट हुई, तो इससे पहले वो गाड़ी कभी थी ही नहीं, है ना। और आपके सामने, आंखों के सामने से जब गाड़ी अप्रकट हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं वो खत्म हो गई, लीन हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। गाड़ी पहले भी थी, आपकी आंखों के सामने से आई और चली गई, और अभी भी होगी जहाँ भी होगी। इसी तरह से भगवान है, भगवान पृथ्वी पे आते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे आने से पहले वो कभी थे नहीं, या पृथ्वी में जब उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त कर ली उसके बाद अब वो है नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा रहते हैं, बस वो हमारी आंखों के सामने प्रकट और अप्रकट होते हैं। भगवान की लीलाएं हर ग्रह में कहीं ना कहीं, इतने सारे यूनिवर्स हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, कहीं ना कहीं भगवान होते हैं या अपनी लीलाएं कर रहे होते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं कि आप कुछ भी करते हैं, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ भी छोटे से छोटा, वो आपको हमेशा लाभदायक होता है ना, उसमें आपकी कभी कोई हानि नहीं होती। प्रभुपाद कहते हैं कि अब प्रभुपाद क्लियरली उन्हें कह रहे हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर ले फुली और आप भक्त बन जाए। प्रभुपाद कहते हैं आपने पीछे जो भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जितने भी पाप किए, आप जितने भी पापी हैं, आप शुरू में हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन जैसे ही आप भगवान की सेवा में लगेंगे आपका शुद्धिकरण वहीं से शुरू हो जाएगा। फिर बीच में एक डेरेलिक्ट, है ना, एक लड़का था जो कि बाहर रहता था रोड पे, और वो अचानक से क्लास में आ जाता है। तो सॉरी, तो वो अचानक से क्लास में आ जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो बीच में आके चिल्लाने लगता है, कहता है चिल्लाने मतलब ऐसी बात करने लगता है, हाउ आर यू, कैसे हो, मैं अभी आ रहा हूँ बस 1 मिनट में, और मैं कुछ लेके आ रहा हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि डिस्टर्ब मत करो, हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं। तो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, फिर वो चला जाता है। फिर प्रभुपाद थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फिर वो बीच में आ जाता है आदमी, और फिर वो आता है, और फिर मंदिर में जो स्टोर फ्रंट था उसमें अपनी जगह बनाता है, फिर स्टोर फ्रंट के एंड में जाता है और वो वॉशरूम खोलता है,
दो टॉयलेट पेपर्स रखता है, बाहर आता है, सिंक के बाहर दो टॉयलेट पेपर्स रखता है, एक टाल रखता है, और फिर चुपचाप सबको देखने लगता है। तो प्रभुपाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सर्विस। तो फिर वो चला जाता है बाहर। उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो सब ऑडियंस प्रभुपाद को देख रही होती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, एक जीव का स्वभाव होता है सेवा करना, ये नेचुरल है। उसने देखा यहाँ कुछ चल रहा है और उसने आके अपनी तरफ से सोचा कि मैं कुछ इनके लिए कर दूं, और वो करके चला गया। तो जब ऑडियंस ने ये सुना तो ऑडियंस इतनी आश्चर्यचकित हो गई, इतनी अचंभित हो गई कि पहले तो ये व्यक्ति आते हैं और करताल से कीर्तन करते हैं, जो कि बुद्ध की तरह दिख रहे हैं, बिल्कुल लॉर्ड बुद्ध की तरह। उसके बाद ये कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, चैंटिंग करने को कह रहे हैं, हमें भी संत बनने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद ये इतने कूल बैठे हैं, इन्होंने मतलब कोई बीच में आया उसने इतना डिस्टर्ब किया और वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, बिल्कुल शांत रहे, अपना बिल्कुल किसी अभय होके, है ना, निडर अभय होके वो बैठे हुए हैं और अपनी फिलॉसफी बता रहे हैं, अपना दर्शन बता रहे हैं आत्मा के बारे में और भगवान के बारे में। फिर 1 घंटे तक प्रभुपाद इस तरह से क्लास करते हैं, और उसके बाद फिर प्रभुपाद आधा घंटा और कीर्तन करते हैं। और उसके बाद फिर एक छोटा लड़का आके एक एप्पल देता है, फिर प्रभुपाद उसको दो हिस्सों में करते हैं, फिर चार, फिर आठ, और फिर ऐसे छोटे छोटे पीसेस करते हैं, और फिर एक एप्पल प्रभुपाद खुद प्रसाद लेते हैं, बिना इस तरह से मतलब अपने फिंगर्स से अपने मुंह में डालते हैं एक पीस एप्पल का, बिना लिप्स को टच किए, और फिर बाकी सारे प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बोल कि आप ले लीजिए। और उसके बाद प्रभुपाद उठते हैं वहां से और फिर अपने स्लीपर्स पहन के वहां से चले जाते हैं। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।